हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक न्यू रिक्वायरमेंट निकली हुई है आपकी एम्स भोपाल की तरफ से, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले मैं बता सकता हूँ। इसमें एमए एमफिल है इन साइकोलॉजी से, तो आपको मौका दिया गया है। और बीए एमए ग्रेजुएट है आपके पास, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग बीएमएलटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम सब बात करेंगे कि इसमें क्या आपकी सैलरी रहेगी, सैलरी के अलावा क्या इसमें एज मांगी गई है, कैसे आपको अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। ए टू जेड इसमें बात की जाएगी और आपको विद पीडीएफ इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका कोई एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लास्ट में हम बताएंगे कैसे इसको भरा जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही अपडेट के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम अच्छे से। यहाँ पर दिया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल, जो कि सकेट नगर भोपाल में स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में वेबसाइट आपको प्रोवाइड करवाई गई है www.amsbhopal.education.in। और यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सोशल वर्कर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट फीमेल इन आ GIA DHR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट आपका रहेगा। तो 3 इसमें पोस्ट हैं। तीनों पोस्ट के मैंने भी आपको नाम बता दिए हैं। और इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसका नाम रहेगा आपका GIA DHR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड इंडियन नेशनल फॉर द पोजीशन। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे आप कोई से भी स्टेट से आती हूँ। साइकोलॉजिस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, सोशल वर्कर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहेगी, एंड टेक्निकल असिस्टेंट फीमेल प्रोजेक्ट असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहेगी। इसमें विना GIA DHR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट है विथ फॉलोइंग डिटेल्स के साथ में। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट का नाम की बात करें तो इसमें यहाँ बताया गया है कि प्रोटोटाइप टेस्टिंग एंड क्लिनिकल वैलिडेशन ऑफ अ डिवाइस फॉर मास स्क्रीनिंग ऑफ वुमेन फॉर प्रेग्नेंट एंड malignant lesions of the cervix in community settings using multiple biomarkers GIA DHR 2022, ठीक है। और यहाँ पे 1988 दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आपके कौन रहेंगे इस प्रोजेक्ट के। तो इसमें रहेंगी डॉक्टर रश्मि चौधरी जी, इसमें रहेंगी प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एम्स भोपाल के अंडर में। ये ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवाई है dhrproject2023@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट का नाम है साइकोलॉजी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है। SR नंबर सीरियल नंबर आपका 1 रहेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो MA MPhil इन साइकोलॉजी और MPhil इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी ऑब्टेन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई द IRCI है आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिजरेबल में एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ये होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है तब भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। डिजेबल नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजेबल में है 1 ईयर क्लिनिकल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हैविंग एक्सपीरियंस इन वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ का है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसुलेटेड सैलरी की बात करूँ तो इसमें आपकी सैलरी रहेगी इसमें 20,000 रुपये पर मंथ रहेगी। और इसमें इंक्लूड आपका रहेगा 18% HRA, जो कि आपका 3600 कुछ होगा। रेस 23,600 आपकी कुछ सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। एज लिमिट की बात करूँ यहाँ पर आपके 30 इसमें अपर एज लिमिट है। और आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। और आपकी जो एज काउंट होगी इसमें एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की आपकी लास्ट डेट होगी उससे काउंट होगी, ठीक है। तो आपका टेंडर्स में कितना रहेगा, 3 मंथ का आपका रहेगा। एक्सटर्नल ऑफ 15 मंथ तक ये बढ़ सकता है, फर्दर डिपेंडिंग ऑन द डिसबर्सल ऑफ फंड फ्रॉम GIA DHR। तो फंड अगर इसमें रहेगा तो आपका ये एक्सटर्नल बन जाएगा। वैकेंसी आपकी एक की है और इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ सेकंड पोस्ट है सोशल वर्कर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है BA MA ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी, सोशल वर्कर वर्क सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी विथ मिनिमम 40% मार्क्स के साथ में आपकी होनी चाहिए। और डिजेबल में क्वालिफिकेशन की बात करूँ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मास्टर डिग्री इन दी सब्जेक्ट, परफॉर्मेंसली एक्सपीरियंस इन वुमेन रिलेटेड स्टडी का है आपके पास, हैविंग आशा वर्कर्स वुमेन ओरिएंटेड इशूज़ का है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी सैलरी 23,600 रहेगी, 20,000। और इसमें 18% GST आप HRA मिलेगा
3600 जो होता है हमारा, ठीक है। टोटल आपके 23,600 रुपये हो गई। इसमें भी आपकी 30 साल तक एज लिमिट है, जो कि आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन तक काउंट होगी। SC/ST वालों को यहाँ पर एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। टेंडर आपका 3 मंथ ही रहेगा और बढ़ेगा तो ये 15 मंथ हो जाएगा। एक ही वैकेंसी है, निल है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, कोई भी फीस नहीं जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये लास्ट पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट फीमेल की, तो इसमें फीमेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, BSc नर्सिंग है या आपके पास BMLT है विद नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी डिग्री विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स हैं आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन मिनिमम 15 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपकी जो क्वालिफिकेशन हो उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, और साफ साफ दिया है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस हो 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका होना चाहिए, वो भी 2 साल का। इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें आपकी सैलरी रहेगी सेम ही 23,600, 18% HRA मिलेगा जो कि 3600 हो गया, 20,000 आपकी बेसिक सैलरी इसमें रहेगी। 30 से केज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसका जो टेंडर आपका रहेगा, इसका टेंडर 1 ईयर का रहेगा। बाकी तो आपको 15 मंथ का दिखाया था, यहाँ पर टेंडर 1 ईयर का रहेगा। एक वैकेंसी वो भी निल है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन वैकेंसीज में, तो कैंडिडेट हैव टू सेंड स्कैन्ड कॉपी ड्यूली फिल्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा आपको कैसे भरना है। विच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट टू ईमेल। तो आपको ईमेल पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है लेटेस्ट बाई, ठीक है, 1 अगस्त 2024 तक आपको भेजना है। नो हार्ड कॉपी और प्रिंट नीड्स टू बी सेंड। तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी और प्रिंट कॉपी आपको नहीं भेजनी है। यहाँ पे बताया गया है डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो 2/8/24 को फॉर साइकोलॉजिस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट का होगा। रिपोर्टिंग टाइम इज 11:30 बजे आपकी मॉर्निंग में रहेगी। 3/8/2024 को सोशल वर्कर का रहेगा इसमें इंटरव्यू, प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। एंड टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट जो फीमेल की है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिपोर्टिंग आपकी 10 बजे ये रहेगी। एट सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, एम्स मेडिकल कॉलेज, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका 3rd फ्लोर रहेगा, सेकेंड नगर, एम्स भोपाल में। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डेट time and venue of test would be intimated to considered candidate which when called the candidate shall report for appearing in the interview and or written exam with। तो आपको क्या क्या लेके जाना होगा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो आप लेके जाएंगे। इसके बाद आपको कवरिंग लेटर एंड डिटेल सर्कुलम बाइट CV लेके जाना है आपको, अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 फोटोग्राफ होने चाहिए आपको। अपडेटेड अपना रिज्यूम लेके जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। 3rd नंबर पे आपके पास ओरिजिनल एंड असिस्टेड फोटो कापीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, जैसे 10th 12th आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी इसमें BA MA BMLT BSc नर्सिंग जो भी मांग रखा है इसमें, मास्टर्स इन सोशोलॉजी वगैरह, तो वो आपको ओरिजिनल प्लस आपको सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी लेके जानी है। हर पेज पे साइन करने हैं, वो आपका सेल्फ असिस्टेड कहलाता है, ठीक है। तो आपकी इसमें 10th क्लास से चलेगी। और कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट स्टेटमेंटाइज डॉक्यूमेंट्स विच द कैंडिडेट मे विश टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। बाकी मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसमें कैसे भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसमें कौन सा भरना है। तो ये हमारी वैकेंसी है, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके का प्रोवाइड है और 2 पेज होंगे, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना सुंदर सा प्यारा सा एक फ़ोटो चिपकाना होगा। इसके बाद आधे साइन आपको यहाँ करने हैं, ठीक है, और आधे साइन अपने फ़ोटो करेंगे। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल, डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब प्रोवाइड करवाया गया, लोगो भी यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ोटो चिपकाएंगे, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, फुल्ली कैपिटल लेटर्स में नाम लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कौन सी कैटेगरी से आते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस करेंगे मैरिड अनमैरिड। नेशनलिटी यहाँ पे लिखेंगे इंडियन। इसके बाद यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी लिखेंगे आप वैलिड, जिससे वो आप संपर्क कर सकें आपसे। इसके बाद वेदर एनी ऑफ योर रिलेटिव इज आर, ठीक है, एम्स इफ़ यू आर गिव डाटा डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपका कोई रिलेटिव
एम्स में वर्क करता है तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं यहाँ पर। बेनिफिट मिलेगा आपको उसका। इसके बाद एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, यानी कि आपको ये मेट्रिकुलेशन 10th को बोलते हैं, तो 10th से आपको अपनी एजुकेशन यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे डिग्री दे रखी है तो 10th लिखेंगे, यहाँ पे 12th लिखेंगे। इसके बाद आपकी जो भी BA है, अगर MA है, ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन लिखेंगे आप, रेगुलर करा कैसे करा है आपने, यूनिवर्सिटी लिखेंगे, कॉलेज, ठीक है, रेगुलर पार्ट टाइम कब की थी ये लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, परसेंटेज मार्क CGP जो भी आपका था, डिवीजन क्या थी आपकी, ये यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आपने कोई करा है, CSIR, UGC, नेट, गेट, GBET, अदर्स वगैरह कोई करा है एग्जामिनेशन, ब्रांच, ईयर, वैलिड अप टू कब तक है, परसेंटाइल क्या थी, ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या थी। इसके बाद प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, टीचिंग का है, रिसर्च का है, इंडस्ट्रियल का है, तो आप इसमें लगा सकते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस पद पे था, कब से कब तक। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क आपका क्या था, किस वजह से आपने छोड़ा था, यहाँ दिया हुआ है नेचर ऑफ वर्क एंड रीजन ऑफ लिविंग, कब से कब तक, डिजिग्नेशन पद, यहाँ पर कौन सी, नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने रिसर्च, पब्लिकेशन, अवार्ड्स पे, ठीक है, पेटेंट प्राइजेस वगैरह कोई मिला है तो उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ 2 रेफरेंस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, तो 2 लोगों के यहाँ पर आपको लिखने होंगे, ठीक है, एक के फ़ोन नंबर, एक के ईमेल आईडी, जो कि आपके रिलेटिव्स मतलब कि हो, चल जाएंगे, आपके खून से रिलेटेड ना हो, मतलब कि ब्लडी आपके रिलेटिव ना हो, ठीक है, आपको अच्छे से जानते हो, अच्छी पोस्ट पे हो, ठीक है, उनसे वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं जो भी आप करते हो। इसके बाद कहाँ से भर रहे हैं ये फार्म वो लिखेंगे और यहाँ पर अपनी डेट डाल देंगे। उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई उस ईमेल आईडी पे आप भेज देंगे उसको, ठीक है। आपको इंटरव्यू के लिए मेल भी आएगा, प्लस आपको यहाँ डेट जो दी गई है उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर जाना होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा। दोनों की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये यूजफुल वीडियो लगी हो। ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।